अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एस्कोमाइकाटा। इसका दूसरा नाम है सैक फिंजाई। जैसे कि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि हम एस्कोमाइकाटा के नाम इसलिए देते हैं क्योंकि इनके पास कुछ पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है या जिन्हें हम कहते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये एक्चुअली इनमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है। इन स्ट्रक्चर की बुनियाद पे हम इस ग्रुप को नाम देते हैं एस्कोमाइकाटा का। सबसे पहली बात यह है, जैसे कि आप सब लोग ये भी जानते हैं कि किंगडम फिंजाई के अंदर अराउंड अबाउट 1 लाख स्पीशीज है। 1 लाख स्पीशीज में से 60,000 स्पीशीज जो है ना वो इस एस्कोमाइकाटा ग्रुप के अंदर शामिल है। इसलिए हम इस ग्रुप को नाम देते हैं लार्जेस्ट ग्रुप। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि फिंजाई का सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है। वो हमारे पास है एस्कोमाइकाटा, क्योंकि इसमें टोटल जो किंगडम फिंजाई है उसमें तकरीबन राउंड अबाउट 1 लाख स्पीशीज है। इनमें से 60,000 स्पीशीज इस ग्रुप के अंदर शामिल हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। एक बात ये हो गई, ठीक है, कि एस्कोमाइकाटा हमारे पास एक लार्जेस्ट ग्रुप है। ये 60,000 स्पीशीज में से जो 50% है वो मुख्तलिफ किस्म के लिंक बनाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के एसोसिएशन बनाते हैं। कुछ हमारे पास है लाइकन की फॉर्म में, कुछ है मॉडल्स होते हैं और कुछ हमारे पास है माइकोरेजी। जैसे कि लाइकन के बारे में आप लोग जानते हैं, लाइकन एक्चुअली फिंजाई और ब्लू ग्रीन एल्गी जिन्हें हम सियानोबैक्टीरिया कहते हैं उनका क्या एक लिंक है। इसी तरह से माइकोरेजी के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। माइकोरेजी हमारे पास क्या है, फिंजाई और रूट्स ऑफ हर प्लांट्स के दरमियान में ताल्लुक है, तो इसको हम नाम देते हैं माइकोरेजी का। सबसे पहले बात ये बता दें ये हैबिटेट्स के हवाले से कि एस्कोमाइकाटा के अफराद कहाँ कहाँ पे रहते हैं। ये हमारे पास कुछ है टेरेस्ट्रियल है, कुछ मेरीन है और कुछ हमारे पास फ्रेश वाटर है। तकरीबन हर किस्म के इन्वायरमेंट के अंदर ये रहते हैं। मेरीन के अंदर आ गया हमारे पास ओशन और दूसरा सी वगैरह, ठीक है। सी और ओशन दोनों को हम कहते हैं मेरीन इन्वायरमेंट। इसके अलावा हमारे पास फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट। फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर रिवर, स्ट्रीम, लेक्स, पोर्ट्स, कैनाल, ये तमाम के तमाम हमारे पास क्या है, फ्रेश वाटर एक्वेटिक बॉडीज हैं। इनके अलावा आप लोग एक बात और बता दें, डाइवर्सिटी अमंग द ग्रुप। इस ग्रुप के अंदर बहुत बड़ी जो है ना वो एक डाइवर्सिटी मौजूद है, बहुत बड़ी वैरायटी मौजूद है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ मौजूद है। सारी बात, जब स्पीशीज़ ज़्यादा होंगी तो उन स्पीशीज़ के दरमियान में एक वैरायटी भी होगी। स्पीशीज़ के दरमियान में जो वैरायटी है उसे नाम देते हैं डाइवर्सिटी। आप लोग ये भी बता दें कुछ जो है ना वो यूनिसेलुलर भी इसमें शामिल है, जैसे कि यीस्ट हो गया जिसे हम मतलब के नॉन हैफल फिंजाई भी कहते हैं। इसके अलावा यीस्ट से लेके लार्ज कप शेप्ड फिंजाई भी इसमें शामिल है। इनके अलावा कुछ मॉडल्स वगैरह भी इसमें शामिल हैं। ये आप लोगों ने बता देना है। इसके अलावा आप लोगों ने बताना है कि एस्कोमाइकाटा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। ये आप लोगों ने तवज्जो से समझना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान इनमें हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं। हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं मियोसिस के थ्रू, जिनका नाम है एस्कोस्पोर। एक स्ट्रक्चर बनती है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं एस्कस और एस्की। इस एस्कस और एस्की के अंदर मतलब कि मियोसिस होगी। एक्चुअली एस्कस और एस्की एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, इसके अंदर मियोसिस होगी। मियोसिस के नतीजे में एक एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर बनते हैं। ये आप लोगों ने माइंड में रख लेना है। इनके अलावा एस्कोमाइकाटा के अंदर एक फ्रूटिंग बॉडी बनती है जिसको बोलते हैं एस्कोकार्प, ठीक हो गया। एस्कोकार्प जो कि डिप्लॉयड होती है, ठीक है। ये भी अभी आगे चल के डायग्राम के थ्रू मैं आपको ये बात क्लियर कराता हूँ। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्कोमाइकाटा टेक प्लेस बाय कोनिडिया फॉर्मेशन। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था, एक हमारे पास इस तरह से डंडी होती है, ऊपर की तरफ ये कोनिडिया बनते हैं ऐसे। कोनिडिया और स्पोर्स दोनों एक ही चीज है, ठीक है। स्पोर्स जो होते हैं वो किसी स्ट्रक्चर के अंदर बंद होते हैं और जो कोनिडिया होते हैं वो ऐसे नेकेड होते हैं।
तो नेकेड स्पोर्स को हम कोनिडिया का नाम देते हैं। जो स्पोर्स हैं वो तो बनते हैं स्पोरेंजिया के अंदर, जबकि अगर कोनिडियोफोर एक डंडे के ऊपर की तरफ स्पोर्स बने और नेकेड हो, उन्हें नाम देते हैं कोनिडिया का। कोनिडिया मतलब ये हुआ कि एस्कोमाइकाटा के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना वो कोनिडिया फॉर्मेशन के थ्रू होता है। तो कोनिडिया जो होते हैं ये एक्चुअली स्पोर्स हैं, इनको बोलते हैं नेकेड स्पोर। ये विंड के थ्रू, रेन स्प्लैशेस के थ्रू और स्मॉल बर्ड्स और इंसेक्ट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे ये डिस्पर्स हो सकते हैं। इनके अलावा एस्कोमाइकाटा के अंदर जो हैफी होते हैं वो होते हैं सेप्टेट होते हैं। सेप्टेट लेंथी डाइक्रियोटिक फेज, मतलब एक तो इन अगर हैफी है तो ऐसे होंगे, ये हैफी है और ये क्रॉस वाल्स होंगे, ये क्रॉस वाल्स हैं। अगर एक हैफी के दरमियान में क्रॉस वाल्स हों उनको बोलते हैं सेप्टेट हैफी। इनके अलावा ये कैसे होते हैं, डाइक्रियोटिक हैफी भी होते हैं, इनको हम कहते हैं हेटेरोकैरियोटिक भी कहते हैं और बाइन्यूक्लिएट भी कहते हैं, क्योंकि एक हैफी या एक सेल के पास दो किस्म के न्यूक्लियस होते हैं। काफी टाइम वो दोनों न्यूक्लियस इकट्ठे रहते हैं, जिसे कहते हैं को एग्जिस्ट करना। उसके बाद ये आपस में फ्यूज होते हैं, जब मिलते हैं तो फिर होती है कैरियोगेमी। न्यूक्लियस मतलब गिन के मिलते हैं, फिर इनका बन जाता है जाइगोट वगैरह, 2n की स्टेजेस किस पास आती हैं। अच्छा, इनके अलावा आप लोग ये बता दें इस ग्रुप के जैसे के ऊपर आप लोग पढ़ चुके हैं यीस्ट भी शामिल है। यीस्ट का साइंटिफिक नेम क्या है, सैक्रोमाइसीस सर्विसियम। इसको आमतौर पे हम यूज करते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंदर। फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को या ग्लूकोज को ये तोड़ते हैं एथेनॉल के अंदर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करते हैं। आप लोगों ने लास्ट टाइम मतलब कि या आगे चल के आप लोग चैप्टर 11 के अंदर फर्दर इसकी डिटेल पढ़ेंगे। फर्मेंटेशन की दो टाइप्स होती है, एक को हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दूसरे को हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे। अच्छा, अब इसके अलावा आप लोग बता दें कि यीस्ट के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। यीस्ट के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय बडिंग, बडिंग के थ्रू। बडिंग के बारे में आप लोगों को बताया था, ये एक छोटी सी बॉडी है, एक साइड में छोटा सा बड बनेगा और ये बड फर्दर डिवाइड होके फर्दर ग्रो करके मुकम्मल एक यीस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस तरह इनके दरमियान में जो डिवीजन की लाइन होती है उसको बोलते हैं एसिमेट्रिक लाइन, क्योंकि देखें एक साइड में बड है दूसरी साइड पे नहीं है, तो अगर इस बॉडी को कट करें तो बॉडी की सिमेट्री नहीं बनती है। इसको बोलते हैं एसिमेट्रिक लाइन के थ्रू इनकी बॉडी के एक साइड में बड बनता है दूसरी साइड पे नहीं बनता। इसलिए यीस्ट के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होती है, बाय बडिंग के थ्रू। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें आप लोग बता दें बाज़ दफा एस्कोस्पोर भी बनते हैं और बेसिडियोस्पोर भी बनते हैं। अगर एस्कोस्पोर बनेंगे तो वो एस्कस के अंदर बनेंगे और बेसिडियोस्पोर बनेंगे तो वो बनेंगे बेसिडिया के अंदर बनेंगे। ये आप लोगों ने सारी बातें बता देनी है। अब एक और चीज बची, जो कुछ हमने थ्योरी में पढ़ा है आप लोग ये सारी चीजें इस डायग्राम के थ्रू भी आप लोग ये क्लियर कर सकते हैं। ये देखिए जरा, ये ऊपर की तरफ ये छोटे छोटे स्पोर्स पड़े हैं, इनको नाम देते हैं एस्कोस्पोर। ठीक है, ये स्पोर कैसे हैं, ये होते हैं हैप्लॉइड 1n, जिनमें क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो। ये स्पोर्स कुछ टाइम के बाद करेंगे जर्मिनेट, उगेंगे। जर्मिनेट करने के बाद ये हमारे पास बना देंगे हैफी। आप लोग ये देख रहे हैं, ये एक हैफी ये पड़ा हुआ है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। बहुत सारे हैफी पड़े हुए हैं क्योंकि स्पोर्स बहुत सारे हैं। अब इनमें से दो हैफी आपस में मिलेंगे, ये देखिए नीचे की तरफ एक हैफी ये है और दूसरा हैफी ये है। जब ये हैफी आपस में मिलते हैं तो पहली बात ये है, फॉर एग्जांपल एक हैफी ये है और दूसरा ये है, तो जब हैफी मिलते हैं तो बॉडियां मिलती हैं, इसको बोलते हैं सोमैटोगेमी। ठीक हो गया, दो हैफी आपस में मिले, एक ये दूसरा ये, इसको क्या नाम देंगे बच्चे, सोमैटोगेमी। जब बॉडी मिलेगी तो इसके बाद फौरन से इनके साइटोप्लाज्म फ्यूज करेंगे। साइटोप्लाज्म के फ्यूज करने को नाम देते हैं प्लाज्मोगेमी। इसके बाद ये एस्कोमाइकाटा और बेसिडियोमाइकाटा दोनों के अंदर जो है ना वो इनके न्यूक्लियस फौरन नहीं मिलते, इमीडिएटली आपस में फ्यूज नहीं करते, कुछ टाइम के बाद ये आपस में फ्यूज करते हैं, कुछ टाइम ये आपस में करते हैं को एक्सिस्ट। इन दो हैफी के मिलने से ये हमारे पास ये वाले हैफी बने, ये वाले जो आप लोग देख रहे हैं। इस हैफी के पास आप लोग देख रहे हैं दो किस्म के न्यूक्लियस हैं, जैसे ये एक रेड पड़ा हुआ दूसरा ब्लैक है, इसी तरह ब्लैक के साथ ये रेड पड़ा हुआ है, इसी तरह ये ब्लैक है इसके साथ भी रेड पड़ा हुआ है, ब्लैक है ये रेड पड़ा हुआ है। इस तरह के
ऐसे हमारे पास हैफी, ऐसे हमारे पास सेल। अगर एक हैफी के पास दो किस्म के न्यूक्लियस हों, दो किस्म के न्यूक्लियई हों, ऐसे हैफी मिल के बनाते हैं फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी के अंदर जो फ्रूटिंग बॉडी को हम नाम देते हैं एस्कोकार्प, और इसके अंदर जो हैफी है उन हैफी को नाम देते हैं डाइकैरियोटिक हैफी, या इन्हें हम कहते हैं हेटेरोकैरियोटिक हैफी, या इनको हम एक और भी नाम देते हैं बाइन्यूक्लिएट हैफी। इनको बाइन्यूक्लिएट हैफी का नाम देते हैं। एक और चीज, इस फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर, इस एस्कोकार्प के ऊपर जहां जहां दो न्यूक्लियस मिलेंगे, जैसे यहाँ पे दो मिले हैं, इधर मिले हुए हैं, इधर मिले हुए हैं, यहाँ मिले हैं, इधर भी मिल गए, यहाँ भी मिल गए, जहां न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेंगे उस प्रोसेस को नाम देंगे कैरियोगेमी। कैरियोगेमी मींस फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं तो उस वक्त कैरियोगेमी होती है। कैरियोगेमी के थ्रू हमारे पास एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनती है। इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं एस्कस, या हम इसे कहते हैं एस्की। एस्की या एस्कस। एस्कस एस्की एक्चुअली क्या है? ये हमारे पास है भाई रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। इन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर की तरफ होगी मियोसिस, इनके अंदर होगी मियोसिस। मियोसिस के थ्रू बनेंगे हैप्लॉइड स्पोर्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। तो अगर एस्कोमाइकाटा होगा तो उनकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एस्कस या एस्की के अंदर की तरफ 8 बनेंगे एस्कोस्पोर, तादाद में 8 होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह तमाम, ये एक आपके पास, ये वाली एक आपके पास एस्कस हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी, ये चौथी, इसी तरह ये सारी के सारी ये एस्कस या एस्की पड़ी हुई है। इनको हम नाम देते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर की तरफ बनते हैं मियोसिस के थ्रू 4 एस्कोस्पोर्स, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हो 8 एस्कोस्पोर्स बनते हैं, ये वही पड़े हुए हैं। तो अब जब ये स्ट्रक्चर एस्कस या एस्की जब ये मैच्योर होंगे, मैच्योर होने के बाद ये स्ट्रक्चर यहाँ से रैप्चर होंगे और ये स्पोर्स निकलेंगे, निकल के किसी इलाके के ऊपर जाके लैंड करेंगे। और जब व्हेन कंडीशन बिकम फेवरेबल देन दीस स्पोर्स आर एबल टू जर्मिनेट, ये स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट करके ये बना देंगे हैफी। जब ये हैफी दोबारा मिलेंगे तो फिर ये हैफी जब मिलेंगे तो दोबारा हम इनको नाम देंगे सोमैटोगेमी, और इनका साइटोप्लाज्म मिलेगा तो फिर नाम देंगे प्लाज्मोगेमी। न्यूक्लियस इनके आपस में मिलेंगे तो फिर हम इनको नाम देंगे कैरियोगेमी। तो आप लोगों को सिंपली पता होना चाहिए कि हम एस्कोमाइकाटा को एस्कोमाइकाटा का नाम इसलिए देते हैं क्योंकि इसमें एक तो सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं जिनको बोलते हैं एस्कोस्पोर, और इनके अंदर एक फ्रूटिंग बॉडी बनती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एस्कोकार्प कहते हैं, जो कि डिप्लॉयड होती है। तो डिप्लॉयड जो हमारे पास इनकी फ्रूटिंग बॉडी जो एस्कोकार्प वो डिप्लॉयड है, उसमें 2 किस्म के न्यूक्लियई है, इसलिए हम ये नाम दे सकते हैं कि फ्रूटिंग बॉडी को बनाने वाले जो हैफी हैं हम उन्हें कहते हैं डाइकैरियोटिक हैफी, या उन्हें कहते हैं हेटेरोकैरियोटिक हैफी, या हम उनको नाम देते हैं बाइन्यूक्लिएट हैफी। तो ये बच्चे हमारा आज का टॉपिक था, आप लोग इसको अच्छी तरह से कर लेना। उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।